अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक टाइम इंडिपेंडेंट बाय स्टेप पोटेंशियल है और इस क्वांटम फिज़िक्स में इसका दूसरा नाम बैरियर ट्यूनिंग है। ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में इसका ये नाम है और क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास इसका ये नाम है। अब इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास जो है असल में ये जो टॉपिक है ये जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, इस टॉपिक में हमारे पास क्या एक बॉल है, बॉल के साथ क्या है एक एलिमेंट है या इलेक्ट्रॉन आके टकराता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या बताती है कि जब भी कोई चीज़ आके टकराएगी तो वो क्या करेगी, वो वापस आएगी, क्योंकि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन में कोई भी चीज़ टकराएगी एक्शन का रिएक्शन होगा स्पीड का अपोजिट डायरेक्शन, तो वो वापस आएगी रिफ्लेक्स होगी। ठीक है, कि यहाँ पे अब क्वांटम फिजिक्स में बात करें तो क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास होता है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराता है तो इसमें दो चांस हो सकते हैं, या तो वो वापस आएगा या तो वो इससे टकरा के आगे मूव कर जाएगा, इससे टकरा के वो आगे दूसरे इंटीरियर पार्ट में शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर है और ये टॉपिक इस टॉपिक पोटेंशियल बैरियर है। अब देखें स्टेप पोटेंशियल बैरियर में हमारे पास ये एक बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, हम क्वांटम फिजिक्स में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसके पास आया, अगर इलेक्ट्रॉन की ताकत यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की ताकत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कर जाएगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव होगी, और जब इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव होगी। ये हमारे पास केस 1 है और ये हमारे पास केस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब इस केस को देखना है तो केस 1 में हमारे पास जो एनर्जी है, ये E जो है हमारे पास एनर्जी है वो क्या है, जीरो के इक्वल है। तो देखते हैं, तो ये हमारे पास एनर्जी है, ये वेलोसिटी नहीं पड़ेंगे, इसका एनर्जी करेंगे और इसके पहले जीरो के इक्वल है। तो एच कट का स्क्वायर, अब यहाँ पे हमें क्या है, इसका जो इक्वेशन लगाइए, तो एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m d2/dx का स्क्वायर प्लस vx ओवर साई इक्वल टू v और साई। इसी तरह से फिर ये साई उनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, सबके साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता है कि एक्स जो है हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जब हमने एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया, जब हमने इसको जीरो पुट किया तो हमारे पास ये सारी टर्म जीरो हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जो हमारे पास डेरिवेटिव के साथ वाली वैल्यू होती है उसको वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन को जीरो लाना होता है। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, 2m डिवाइडेड बाई एच कट से इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर को मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये कैंसिल हो गया, और इधर करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, 2m ओवर एच कट। अब ये इधर प्लस हो रहा था, इसको इधर लेगा तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 2m ओवर एच कट का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या किए, इधर माइनस था इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, तो d2 साई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर। ठीक है, और साइन। अब यहाँ से हमें पता है कि ये सारी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास के आ गया, क्या आ गया, हाँ, तो ये कांस्टेंट आ गया के का। ठीक है, इक्वल टू जीरो। हमने इससे पिछला टॉपिक जो हमारे पास है जिसमें हम पार्टिकल की बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि के किसके इक्वल होता है, कि अगर आप यहाँ पे इसके डिफरेंशियल इक्वेशन लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साई 1 इज इक्वल टू ए ई आई के ओवर एक्स और बी ई इज इक्वल टू माइनस आई के ओवर एक्स। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे माइनस कहाँ से आ गया, तो आप ये देखो कि यहाँ पे हमें पता है कि आई ए के एक्स जो है ये हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव थी, और रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रॉन में हमारे पास डायरेक्शन इसमें नेगेटिव थी। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने रीजन 2 के बारे में बात करी, जिसमें हमारे पास जो है एनर्जी जीरो के इक्वल नहीं है, एनर्जी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे वी नॉट है एनर्जी, तो केस 2 सेम इसी तरह से इसका जो इक्वेशन लगाई, बस वी की जगह पे क्या आ गया, वी नॉट आ गया।
ठीक है। इसके बाद अब इसको भी उसी तरह से किया कि 2m माइनस एच कट स्क्वेयर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, सेम वही चीज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये माइनस का साइन आया। अब इसी तरह से माइनस 2m एच कट का स्क्वेयर बी नॉट ओवर साई इज इक्वल टू ई साइड में माइनस 2m ओवर एच कट का स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये साई इधर ई जो एनर्जी है इधर पॉजिटिव थी, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्लस माइनस के प्लस को बाहर ले लिया, ई माइनस वी नॉट और 2m h कट दोनों में कॉमन आ रहा था, उनको लिख के साइन इज इक्वल टू 0 कॉमन ले लिया। अब ये सारा जो फैक्टर हमारे पास ई माइनस वी 2m h कट का ये के स्क्वेयर के इक्वल है और साइड 2, ठीक है, ये कांस्टेंट है। इसी तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साइड 2 इज इक्वल टू सी ई आई के 2x के 2x, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस वजह से यहाँ पे 2 आ रहा है और साइड भी 2 आ रहा है, सेकेंड पार्टिकल। अब हमें पता है कि जब केस वन में जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो देखें साई वन भी और साई टू एक दूसरे के इक्वल होगा। कैसे, ये देखें कि ए बी आई के और x में हमारे पास आंसर आया था पहले वाले पार्टिकल का इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है। अब ए और ये हमारे पास क्या ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसमिट होकर आगे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। अगर ये इस तरह से तो इसका मतलब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है साई वन और साई टू की, वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। फिर इनकी हमने वैल्यूज लिखी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन डिफरेंशियल इक्वेशन की तो इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव लें तो ए तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते तो उसकी पावर शुरू में आ जाती है और एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया तो ये माइनस में था तो ये माइनस आ गया आई के एक्स और बी ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपने क्या किया कि यहाँ से हमने आई को कॉमन ले लिया, इधर से भी आई, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था आई और आई आपस में कैंसिल हो रहे थे। जब आई इधर से कॉमन लिया, एक्स तो हमारे पास 0 था, यहाँ पे भी एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स को 0 पुट कर दिया, तो ये देखें क्या बन जाएगी, ए के ई आई, जब ये 0 हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की पावर जब 0 होगी तो 1 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे भी। तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, ए के 1 माइनस बी के 1 इज इक्वल टू सी के 2। अब हमें अब यहाँ से हमने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी हमारे पास होता है ए प्लस बी के, सी किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 में C की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के 2, ये के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन जाएगा, ए के 2 प्लस बी के 2। इसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाता है, ए के 1 माइनस ए के 1। अब यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है, अब क्या करें, के वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें, ए वाली और बी वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लिया आपने, तो यहाँ से हमारे पास बी का आंसर निकल गया, के माइनस 1 के 2 के प्लस 1 के, तो कॉमन निकाल लिया था आपने, यहाँ से बी का आंसर निकाल। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 7 बन के फिर आपने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ से आपने क्या किया, बी की वैल्यू आपको पता थी, आपने यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने यहाँ से बी की वैल्यू पुट करी है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसका एक एलसीएम ले लिया। तो देखें के 1 प्लस के 2 प्लस के 1 माइनस के 2, के 2 के 2 से कैंसिल हो गया, 2 के 1 इज इक्वल टू के 1 प्लस के 2 इज इक्वल टू सी। आपके पास क्या बना, क्वेश्चन नंबर 8 बन, इसका सी का आंसर आएगा। अब आपने जो इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 7 को आप कहाँ पुट कर देंगे, जहाँ आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बनी थी, क्या बनी थी, हमने के 1 कॉन्स्टेंट का आंसर निकालता है, ए ई आई के एक्स प्लस बी ई आई के एक्स। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी बी की, तो देखा क्या देता है, ए ई आई के एक्स के 1 माइनस के 2 और के 1 प्लस के 2 के माइनस आई के एक्स। तो ये आपके पास पहली वाली इलेक्ट्रॉन की आ गई। अब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में आपने सी इक्वेशन के 2 की, वहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। अब यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक था टाइम इंडिपेंडेंट पे। अब हमने क्या मालूम करनी है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of transmitted and reflected particles। तो एक दफ़ा हम देखें कि हमारे पास ट्रांसमिटेड पार्टिकल कौन सा है और
तो ए हमारे पास क्या आंसर था ए का हमारे पास आंसर था AEIK/X और ये हमारे पास क्या था, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह से BE-IK/X ये हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन था। सेम इसी तरह से CEIK/X ये हमारे पास ट्रांसमिटेड। सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम सबसे पहले मालूम करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड फ्लक्स, मतलब जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास वो, और इंसिडेंट फ्लक्स। ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास फ्लक्स है हम वो मालूम करेंगे। और इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है रिफ्लेक्टेड का फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साई स्टार। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है साई स्टार वी कैप ओवर साई ओवर टी एक्स। और इंसिडेंट का हमारे पास आपको पता चली गया। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल उठता है कि ये साई स्टार क्या है। तो साई स्टार हमारे पास ये कंजुगेट है। क्या है, कंजुगेट है किसी भी वैल्यू का। अब साई स्टार का मतलब क्या है कि कंजुगेट, और कंजुगेट हमारे पास किसका है, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड मालूम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड फ्लक्स। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू -I/Kx। तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे, मतलब हम इसका साई स्टार जब मालूम करेंगे, तो ये क्या बना देगा इसको, ये इसको बना देगा साई स्टार इज इक्वल टू BI/K/X। इसी तरह से सिंपल साई हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा B-I/K/X। इसके हमारे पास जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हमारे पास इसका किसके इक्वल होगा, P इज इक्वल टू mv। हमें यहाँ से देखो v की वैल्यू नहीं पता, तो ये फार्मूला हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले v की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू h कट m i और करली डिवाइडेड बाई करली x। ये हमारे पास किसकी इक्वल है, v की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपके पास v की वैल्यू भी आ गई, साई स्टार की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब आप क्या करें, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट देखें, r इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। लिमिट अब देखें आप, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू माइनस इन्फिनिटी, और उसके बाद -इन्फिनिटी टू 0, सॉरी 0 टू -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू -इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास इसकी क्या है, लिमिट आ गई है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमें वैल्यूज़ तो पता है कि हमने क्या करनी है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव की और यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव की क्या आ जाएगी, BE/IK/X। ठीक है, उसके बाद VV हमारे पास क्या है, H कट ओवर M I करली डिवाइडेड बाई करली x। और उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास अब साई होता है सिंपल साई, तो सिंपल साई हमारे पास क्या है, BI-I/K/X। इसी तरह से डिवाइड में हमारे पास क्या है, इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, AEI। अब देखो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन में पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव आई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आई, क्योंकि हमने कंजुगेट लिया, क्योंकि साई स्टार था। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने क्या किया, H कट डिवाइडेड बाई MI करली ओवर करली x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AEI/K/X, क्योंकि यहाँ पे सिंपल था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप क्या कि b और ये b, ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर एडअप्स हो जाएंगी, और ये दोनों कांस्टेंट है। तो आप क्या करें, इनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, इंटीग्रेशन से बाहर। इसी तरह से नीचे भी इंटीग्रेशन से बाहर। अब अंदर क्या बचा, अंदर ये EI/K/X, EI/K/X, नीचे भी EI/K/X। अब ये H कट MI, इसी तरह से यहाँ पे भी H कट M/I। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल, ये पार्शियल है ना, पार्शियल का मतलब इसकी क्या हमने करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है इसकी। अब इसका आप इसकी डेरिवेटिव लें, तो इसका डेरिवेटिव देखो आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आई है ना, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है, लेकिन क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, तो -I/A/E/I/K/X। इसी तरह से यहाँ पे भी I/K आयोटा, सॉरी आई नहीं है, ठीक है, और I/K/X।
अब आप ये देखो कि ये दोनों आपस में कैंसिल क्योंकि सेम वैल्यू थी, तो आर किसके इक्वल आ गया, आर इक्वल आ गया बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए के स्क्वेयर के इक्वल आ गया। पे हमें पता है कि हमने यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल ली है। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो ये रही हमारे पास बी की वैल्यू जो हमने निकाली है, क्या है ए के 1 माइनस ए के 2। फिर इसी तरह से ये जो हमने बी की वैल्यू निकाली है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 11 में अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगी, यहाँ पे वो सिंपल हमने बी निकाला था, ये है हमारे पास बी स्क्वेयर। तो वैल्यूज पुट करो आर इज इक्वल टू, अब बी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करो, देखो क्या बन जाएगी हमारे, तो देखो क्या बनेगी, ए के 1 माइनस के 2 का स्क्वेयर जो ए का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई के 1 प्लस के 2 का स्क्वेयर। अब ये डिवाइड में है तो इसको हम यहाँ साइड पे डिवाइड का ए लिख लेते हैं। ये ए स्क्वेयर से कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के 1 माइनस के 2 के 1 प्लस के 2 का होल, इन दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रिफ्लेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी वैल्यू आ गई, रिफ्लेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से अगर हमने ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की, तो उसका भी सेम यही स्टेप है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन का। देखें वो क्या आ जाएगी, T इज़ इक्वल टू, हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, साई स्टार इज V, और हमारे पास साई की वैल्यू, तो साई स्टार, तो साई की वैल्यू क्या थी, सी आई ई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आई के ओवर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि हमारे पास सी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव में थी। सी की वैल्यू किस में थी, पॉजिटिव में। तो हम जब इसका कंजुगेट लेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। उसके बाद आप देखो क्या आ जाएगा, एच कट आ जाएगा, फिर 2i ओवर m आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे करली ओवर करली x आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ई आई के और x आ जाएगा, सिंपल। नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या है, जो हमने ऊपर लिखा है, देखें आपने ऊपर क्या लिखा है, ए ई आई के ओवर एक्स, ये आपने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यही वैल्यू लिखनी है, आई के ओवर एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एच कट एम ओवर आई करली ओवर करली एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई आई के ओवर एक्स। फिर आप क्या करेंगे, इनका सेम उसी तरह से आपने इंटीग्रेशन भी ले ली, आपने वही लिमिट लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। अब आपने क्या करना है, इसका इनको नहीं छेड़ना, इसको क्या करना है, इसको नहीं छेड़ना। इसमें से सी देखें, सी दोनों है, तो सी यहाँ से भी आप बाहर ले लें इक्वल, यहाँ से भी ए बाहर आ गया अंदर। अब ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। सिर्फ इसके लिए आपने डिफरेंशियल लें इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों के साथ पार्शियल साइन है, तो आप इनकी डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आएगी। देखें क्या आ जाएगा, सी ई माइनस आयोटा के ओवर एक्स एच कट डिवाइडेड बाई आई एम। इस तरह से यहाँ पे भी ए ई माइनस आई के ओवर एक्स एच कट डिवाइडेड बाई एम ओवर आई। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई के ओवर ई आई के एक्स, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे भी तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए तो नहीं आएगा, सॉरी, आई के और ई की पावर आई और के। तो ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल आई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या करना, सी की वैल्यू पुट करें, तो देखें सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सी आई के एक्स 2 के वन प्लस के 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू सिंपल पूरा हो जाएगी 2 के 1 डिवाइडेड बाई के 1 प्लस के 2, और यहाँ पे साथ में ए है तो ये इसका स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ये अब जब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, टी है, सॉरी ये आई नहीं है, टी है, गलती से मैंने आई लिख दी है। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 4 के 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के 1 प्लस के 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और ये ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 के 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के 1 प्लस के 2। हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन था। अब उस नीचे वो एक लाइन लिखता है, वो कहता है कि ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन प्लस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू 1 के। आप देखें कि अगर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की पावर ज़्यादा होगी तो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की पावर कम होगी, लेकिन आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। आंसर क्या है, ज़ीरो।
आंसर इसमें 0 नहीं आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरह से अगर रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की पावर ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की पावर कम होगी, लेकिन आंसर फिर भी क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 1 होगी। हो सकता है कि चांस हमारे पास है कि वो टकरा के आगे चला जाए या टकरा के वापस आ जाए। तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन के। लेकिन आंसर हमारे पास क्या है 1 ही रहेगा, और आंसर क्या हमारे पास 1 रहेगा। ये आपके लिए ये याद करने के लिए, ताकि आपको इस इक्वेशन में कोई मसला ना हो। यहाँ पे जो k है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मैस के ऊपर। ये हमारे पास k डिपेंड कर रहा है मैस के ऊपर, इसी वजह से हमारे पास जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो इस वजह से चेंज होते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।